तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7, जो कि आपका क्या चल रहा था, एल्कोहल फिनॉल ईथर। इस चैप्टर का आखिरी वीडियो लेक्चर, यानी कि इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 का 4 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन देखेंगे। और ये जो नेम रिएक्शंस है हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चारों नेम रिएक्शन जो है इस वाले चैप्टर के आपको नहीं छोड़ने हैं, ये जरूर ही याद करना है, क्योंकि जो नेम रिएक्शन है टिप्पणी दीजिए करके पूछा जाता है कि विलियमसन संश्लेषण, उसके बाद रीमर टीमर अभिक्रिया और 2 और रिएक्शंस है उसको डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो वहां पे आपको अगर कहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तो आपको केवल विलियमसन संश्लेषण डाल के उसका रिएक्शन लिखना होगा। और अगर कहेगा कि विलियमसन संश्लेषण पर टिप्पणी दीजिए तो आपको हिंदी भी लिखनी पड़ेगी और उसका रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो इस चैप्टर के जो 4 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हम कराएंगे वो आपको जरूर से 1-2 बार रफ में प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। इसके पहले जितने भी चैप्टर नंबर 7 के वीडियो है अगर आपको देखना है, जैसे कि एल्कोहल, टाइप्स ऑफ एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारा टेलीग्राम चैनल है जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में जाएं, वहां पे हमने टेलीग्राम चैनल का फोटो एंड लिंक ऐड कर दिया है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली केवल 4 नेम रिएक्शन के ऊपर होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में 4 नेम रिएक्शन ही है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला आपका क्या है, विलियमसन संश्लेषण। अब ये जो आपका विलियमसन संश्लेषण नेम रिएक्शन है ये आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे करके आएगा, पॉइंट बना के कि टिप्पणी दीजिए और उसमें 5 आपको रिएक्शन दिए होंगे, जैसे आपका विलियमसन संश्लेषण, रीमर टीमर अभिक्रिया, ये सभी रिएक्शंस आपको वहां पे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन क्या है, विलियमसन संश्लेषण क्या है। ये जितने हम रिएक्शन कराएंगे आपको एक भी नहीं छोड़ना है, खासकर इस चैप्टर के। तो विलियमसन संश्लेषण क्या होगा, जब हम धातु एल्का ऑक्साइड को, अब धातु एल्का ऑक्साइड क्या होता है, RO लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एल्का ऑक्साइड। अब इसी हम R और O के साथ Na जोड़ दें तो इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, RONA का इसका पूरा नाम हो जाएगा सोडियम एल्का ऑक्साइड, ठीक है। तो R के साथ यानी एक एल्किल ग्रुप के साथ अगर एक O समूह जुड़ा है तो आपका एल्का ऑक्साइड हो जाएगा, और अगर Na भी जोड़ दिया जाए तो सोडियम एल्का ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम ये हमने बताया ताकि आपको कम से कम धातु एल्का ऑक्साइड क्या है ये पता चल जाए, ठीक है। तो जब धातु एल्का ऑक्साइड को एल्का ऑक्साइड का मतलब क्या है कि एक R और O ग्रुप, ठीक है, R और O ग्रुप को एल्किल हैलाइड यानी R और X ग्रुप के साथ, एक एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप अगर मिलता है तो उसको हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं। जब चैप्टर नंबर 6 हम आपको पढ़ाए थे तो वहां पे हमने एल्किल हैलाइड और ये सब बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। तो जब धातु एल्का ऑक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होना चाहिए। अब ईथर का मतलब क्या है कि एल्किल ग्रुप O फिर एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप के बीच में एक O समूह, ठीक है, यानी एक O से 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो ये पूरा क्या पढ़ा जाएगा आपका, ये पूरा आपका ईथर पढ़ा जाएगा, ठीक है, ये पूरा आपका ईथर पढ़ा जाएगा। तो हमें ईथर ही बनाना है तो पहले हम इसका एक फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूले पे हम कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जब धातु एल्का ऑक्साइड यानी कि RONA, तो ये पूरा क्या हो गया, सोडियम एल्का ऑक्साइड। अब RO है तो एल्का ऑक्साइड, Na लगने के कारण हो गया इसका पूरा नाम सोडियम एल्का ऑक्साइड, ठीक है। तो सोडियम एल्का ऑक्साइड की अभिक्रिया हमें किसके साथ करानी है, देखिए जब धातु एल्का ऑक्साइड को एल्किल हैलाइड यानी R और X के साथ अगर हम इसे क्या कर दे, गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ईथर प्राप्त होना चाहिए,
ठीक है। ईथर का मतलब क्या है, आर आर और ओ ग्रुप। तो यहां से एक आर ग्रुप और ये वाला आपका O ग्रुप भी इसके साथ जुड़ेगा, यानी पूरा का पूरा एल्कोक्साइड इधर आएगा और आपका एक R ग्रुप जो इधर है एल्किल समूह, ये भी यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने ईथर प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके बाद भी अभी यहाँ पे आपका एक Na और X बचा हुआ है, यानी कि सोडियम और हाइलाइड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका Na और X भी यहाँ पे आ गया। ये आप फॉर्मूले के रूप में याद कर सकते हैं। यानी अगर हम इस इक्वेशन पे एक एग्जांपल लेके देखेंगे तो कैसे होगा, यानी कि अगर हम एल्किल ग्रुप की जगह C2H5 और उसके बाद क्या ले लें, यहाँ पे R की जगह अगर हम मान लीजिए सोडियम एथॉक्साइड ले लें, यानी कि C2H5ONa, यानी कि इतना तो आपका फिक्स ही है। देखिए RO का मतलब है एल्कोक्साइड, Na लग गया तो सोडियम एल्कोक्साइड, R और X का मतलब होता है एल्किल हैलाइड। तो यहां से हमने जब रिएक्शन कराया, गर्म किया, तो यहां से R और O यानी ईथर आ गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये आपका ईथर बन गया। यही हमको बनाना है। अब अगर हम इस पे एक एग्जांपल रखें, एक एग्जांपल अगर लें तो क्या हो जाएगा, हम एल्किल ग्रुप की जगह क्या क्या ले सकते हैं, एल्किल ग्रुप की जगह C2H5 ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, C2H7 ले सकते हैं, ये सब हम R ग्रुप की जगह ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम R ग्रुप की जगह C2H5 ले रहे हैं, बाकी हम सब सेम रखेंगे, यानी O और Na सेम रखेंगे। तो यहाँ पे C2H5ONa आपका सेम है और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोक्साइड। एथिल और ONa होने के कारण एल्कोक्साइड, एथिल एथॉक्साइड, एल्कोक्साइड नहीं एथॉक्साइड, एथॉक्साइड। अब इसका नाम क्या हो गया, एथिल एथॉक्साइड। ठीक है, क्योंकि C2H5 एथिल होगा, ONa को एल्कोक्साइड कहा जाता है, लेकिन C2H5ONa को क्या कहा जाएगा, एथिल एथॉक्साइड, एथिल एथॉक्साइड। ठीक है। अब हमने इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, R ग्रुप, यानी आपको फिर से क्या लेना है, C2H5। अब जहां जहां आपको R ग्रुप दिखेगा वहां पे आपको एथिल ग्रुप ही लेना है, यानी C2H5 ही लेना है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन समूह है या हाइलाइड ग्रुप है, तो हाइड्रोजन समूह में आप Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने Cl ले लिया, तो यहाँ पे पूरा क्या नाम हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गर्म करेंगे, तो हमें ईथर मिलना चाहिए। ईथर मिलने का मतलब क्या है, दो एल्किल ग्रुप और बीच में O समूह। तो यहाँ से दो एल्किल ग्रुप क्या है, C2H5 C2H5, तो C2H5 एक एथिल ग्रुप हो गया और ये O भी हमने लेना है और इधर का भी C2H5 लेना है। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथर। पढ़ा इसको ईथर जाएगा, लेकिन इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल। ठीक है, क्योंकि एथिल ग्रुप दो हैं, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये दिख किस रूप में रहा है, तो ईथर के रूप में। कैसे, ये देखिए, एक R समूह एल्किल ग्रुप, एक O समूह और एक फिर से आपका R ग्रुप। ठीक है, तो ये रेड वाला जो है वो आप फॉर्मूले के रूप में यूज कर सकते हैं और R की जगह पे आप कोई भी अपना एल्किल समूह रख सकते हैं, जैसे C2H5 CH3, उसके बाद C2H7, ये सब रख सकते हैं। और वहीं X ग्रुप की जगह आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन ये सब रख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपने क्या रखना है, Na आपका फिक्स ही है। ठीक है, यहाँ से, और X की जगह आपने Cl रख देना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल यहाँ से हमने इस वाले मेथड के अकॉर्डिंग सेट किया है। तो ये अगर आपने याद रखा है, तो अगर आपने ये एग्जांपल अपना फॉर्मूला याद रखा, तो इस तरह से आप कई सारे एग्जांपल बना सकते हैं। तो ये था आपका विलियमसन संश्लेषण वाला नेम रिएक्शन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपको पहले ये बनाना सीखना पड़ेगा और हमने बहुत ही आसान मेथड से ये सिखा दिया है। सेकंड आपका नेम रिएक्शन है रीमर टीमर अभिक्रिया, या इसको राइमर टीमर रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये अभिक्रिया क्या है, इसमें हमें क्या करना होगा कि फिनॉल में
क्लोरोफॉर्म मिलाकर, यानी फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, अगर आपने बेंजीन के ऊपर OH समूह जोड़ दिया तो आप उसको फिनॉल कहेंगे। पहले हमने बता रखा है जब हमने फिनॉल पढ़ाया था तब। तो फिनॉल को क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म भी हमने आपको पढ़ाया है, CHCl3 के साथ मिला के जब कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ 333 केल्विन पर गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। और इस अभिक्रिया को ही राइमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं। सैलिसिलिक एल्डिहाइड आप बताएंगे कि इसके पहले और किस रिएक्शन में बना था, क्योंकि हमने इसी चैप्टर में वो भी पढ़ा रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले फिनॉल को क्या करना है, यानी कि बेंजीन रिंग बनाएंगे और उस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हमने OH ग्रुप लगा दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे, फिनॉल पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस फिनॉल को हमें किसके किसके साथ, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म इसको पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ, क्लोरोफॉर्म मिलाया और इसके साथ हम कास्टिक सोडा भी मिलाएंगे यानी NaOH भी मिलाएंगे। अब इसके साथ हमें क्या करना है, इसको कितने केल्विन पर, 333 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनना चाहिए, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड का मतलब क्या है, देखिए एल्डिहाइड का मतलब है कि एक CHO ग्रुप। ठीक है, अगर CHO समूह दिखेगा तो आप इसको एल्डिहाइड पढ़ेंगे, पहले नीचे का आपको दिख रहा है या नहीं, हाँ दिख रहा है। तो अगर CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड पढ़ा जाएगा। तो अगर हम बेंजीन रिंग यानी ये जो आपका फिनॉल है, इस फिनॉल के सेकंड कार्बन पे CHO जोड़ दें तो ये आपका क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाता है। तो वही हम करेंगे, हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड ही बनाना है। यानी हम क्या करेंगे कि जो फिनॉल है उस फिनॉल को पूरा का पूरा इधर ले आएंगे बिना कोई चेंज के। ये हमने फिनॉल को इधर ले आया। अब फिनॉल के सेकेंड कार्बन पे हमने क्या करना है, एक CHO ग्रुप यानी कि आपका एल्डिहाइड जोड़ देना है। तो ये पूरा क्या पढ़ा जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। लेकिन अभी आपका Na और इधर का Cl भी बचा हुआ है तो लास्ट में NaCl हो जाएगा। लेकिन ये अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि हमने एक Cl लिया है, अब यहाँ पे 2 Cl बाकी है और इधर एक OH ग्रुप था, यहाँ पे हमने जोड़ ही दिया है और CHO भी CHO यहाँ से जोड़ दिया। एक हाइड्रोजन आप कहेंगे कहाँ गया, तो जहां पे आप CHO जोड़ेंगे उधर हाइड्रोजन का जगह है, वहां भी हाइड्रोजन होगा लेकिन वो हाइड्रोजन आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि NaCl के साथ 3 का गुणा कर देंगे और इधर के NaCl के साथ भी 3 का गुणा कर देंगे और ये आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और ये जो बना है बेंजीन रिंग यानी कि जिसपे फिनॉल के साथ CHO ग्रुप यानी एक एल्डिहाइड समूह जोड़ दिया। अब इस एल्डिहाइड समूह और OH समूह को जो पूरा आपका मॉलिक्यूल बनेगा इसको क्या पढ़ेंगे, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है, ये पूरा आपका क्या पढ़ा जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। यानी अगर हमने फिनॉल के साथ एक CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड जोड़ दिया तो आपका पढ़ा क्या जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये रिएक्शन समझ में आया कि आपको फिनॉल में क्लोरोफॉर्म, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और कास्टिक सोडा यानी NaOH का रिएक्शन हम 333 केल्विन पर गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिनॉल पूरा का पूरा वैसे जाएगा और यहाँ से CH और O हमने लिया है, अभी यहाँ पे CH3O और H बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे OH ये पूरा फिनॉल ले लिया, CHO ले लिया और यहाँ पे जो एक H था वो यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो आपको दिखेगा नहीं, वो छुपा हुआ है। ठीक है, तो NaOH वहां पे जो Na है हो गया और यहाँ से एक Cl हमने ले लिया। अब यहाँ पे NaCl वाला बैलेंस नहीं था तो यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे और यहाँ पे, तो ये रिएक्शन भी आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमने 2 नेम रिएक्शन देख लिया, पहला आपका विलियमसन संश्लेषण, दूसरा आपका राइमर टीमर या रीमर टीमर अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर 2 नेम रिएक्शन इस चैप्टर के और हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 आपका खत्म हो जाएगा, फिर चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे।
ऊपर वाला आपका विलियमसन संश्लेषण का है, आप हेडिंग डाल लीजिएगा। तो अब तीसरा नेम रिएक्शन जो कि आपका इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कोल्बे सीमिट अभिक्रिया। ठीक है, कोल्बेज अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है, कभी कभी डायरेक्ट आ जाएगा कि कोल्बे रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो कोल्बे अभिक्रिया क्या है कि जब 4 से 8 वायुमंडलीय दाब यानी कि 4 से 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तथा 400 केल्विन ताप पर सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है कि अगर आपने बेंजीन रिंग के ऊपर ONA लगा दिया तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, ONA। बेंजीन रिंग के ऊपर ONA लगाने का मतलब क्या है कि आप सोडियम फिनॉक्साइड को लिखे हैं। ठीक है, ये किसको शो करता है, सोडियम फिनॉक्साइड को। ठीक है, तो ताप पर गर्म करने पर 400 केल्विन ताप पर जब आप गर्म करेंगे सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। अब सोडियम सैलिसिलेट जब बनेगा तो क्या होगा कि सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, इसे ही हम कोल्बे सीमिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी हमने क्या बनाना है, सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया CO2 के साथ करानी है। तो सोडियम फिनॉक्साइड बता ही दिया कि आप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ONA लिखते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर ONA लिखेंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड पढ़ेंगे। अब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया, जिसकी क्रिया करानी होगी उसको हम प्लस में लिखते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के साथ करानी है, तो यहाँ पे CO2 से हम इसका रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, 4 से 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी आपने 4 से 8 ATM दाब लेना है और 400 केल्विन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर यानी कि ताप होना चाहिए। ठीक है, आप जब इतने ताप पर इसको क्या करेंगे और इतने दाब पे 4 से 8 एटमॉस्फेरिक दाब और 400 केल्विन ताप पर जब आप गर्म करेंगे तो क्या पहले बनेगा आपका सोडियम सैलिसिलेट, फिर सांद्र HCl द्वारा आप जब इसका अपघटन करेंगे, यानी यहाँ पे आपको सांद्र HCl भी ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सांद्र HCl भी ऐड करना है। तो जब आप पहले इतने का रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम सैलिसिलेट, लेकिन जब आप फिर से सांद्र HCl के साथ इसका अपघटन कर देंगे तो सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनेगा, जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे CO2 के साथ तो क्या होगा कि बेंजीन रिंग, ठीक है, इस बेंजीन रिंग पे आपका एक OH ग्रुप जुड़ेगा और सेकेंड कार्बन पे क्या होगा, सेकेंड कार्बन पे आपका COOH ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा पढ़ा जाएगा वो क्या पढ़ा जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे COO पहले COONA जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ONA है तो यहाँ से एक O और हाइड्रोजन, देखो Na हटाएंगे तो हाइड्रोजन के साथ ही O और Na जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन वहां पे लग जाएगा, तो OH हो गया, Na आपका CO के पास आ गया तो COONA हो जाएगा, COONA आपका हो जाएगा। पहले ये बनेगा, यानी एक CO2 है तो CO2 को हम खोल के अगर लिखेंगे तो COO लिख सकते हैं, यहां से Na आपका यहाँ आ गया तो COONA लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल O बचा था और O जो है O और Na आपका हाइड्रोजन के साथ ही बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन भी शो कर देंगे, तो O और H आपका फिनॉल पढ़ा जाएगा और इसी के सेकंड कार्बन पे CO2 को लिख सकते हैं और Na यहाँ से जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा COONA और इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, तो पहले आपका क्या बनेगा, सोडियम सैलिसिलेट, यहाँ पे सांद्र HCl अभी नहीं लिखेंगे, तो ये आपका क्या बना, सोडियम सैलिसिलेट।
सोडियम सैलिसिलेट। अब ये जो सोडियम सैलिसिलेट बना है, अगर हम इसे सांद्र HCl के साथ अपघटित कर दें, यानी अभी इसका रिएक्शन आगे जब करेंगे किसके साथ, सांद्र HCl के साथ। अब अगर हम सांद्र HCl के साथ इसका अपघटन करेंगे तो यही सोडियम सैलिसिलेट आपका सैलिसिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल, यानी आपका बेंजीन रिंग वैसे ही रहेगा और इधर OH भी रहेगा, यानी पूरा का पूरा फिनॉल ग्रुप वैसे ही रहेगा। अब जहां पे COONA है वहां पे क्या हो जाएगा, COOH। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका COOH जुड़ जाएगा और ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल। OH या OOOH आपका क्या पढ़ा जाएगा, COOH आपका अम्ल पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये एक अम्ल ग्रुप को दर्शाएगा और OH आपका फिनॉल को, तो पूरा इसका नाम क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल। अभी भी आपका क्या बचा हुआ है, लास्ट में Na और Cl बचा हुआ है। ठीक है, तो Na और Cl जो होगा वो प्लस में हम Na और Cl लिख देंगे। ठीक है, ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें हमें क्या करना था कि 4 से 8 वायुमंडलीय दाब तथा 400 केल्विन ताप पर सोडियम फिनॉक्साइड, यानी कि बेंजीन पर अगर ONA है तो सोडियम फिनॉक्साइड, इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ 4 से 8 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और 400 केल्विन पर जब गर्म करेंगे तो सोडियम सैलिसिलेट यानी कि आपका फिनॉल और COONA ग्रुप बनेगा। फिर अगर इसको हम सांद्र HCl के साथ अपघटित करेंगे तो फिनॉल के साथ COOH ग्रुप और लास्ट में NaCl बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा नेम रिएक्शन क्या है, युग्मन अभिक्रिया। 3 नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, चौथा भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, युग्मन अभिक्रिया। तो आपका आखिरी नेम रिएक्शन क्या है, युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल जो होगा उसको 30 डिग्री टेम्परेचर पर या 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्षार की उपस्थिति, यानी आप क्षार क्या ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं या HCl ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्षार हम HCl लेंगे। ठीक है, HCl की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक यानी कि कलर जैसा आपका हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है और इस रिएक्शन को ही हम युग्मन अभिक्रिया कहेंगे। तो पहले इसका रिएक्शन करके देखेंगे कि जो फिनॉल है, अगर हम फिनॉल को यानी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा दिए तो फिनॉल हो गया। अब इस फिनॉल को हमें HCl को अगर हम अलग अलग लिखें तो H+Cl लिख सकते हैं। अब इस HCl को हमें किसके साथ, यानी कि क्षार की उपस्थिति, क्षार आपका क्या है, HCl हो गया। अब इस क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता क्या है, अगर हमने बेंजीन रिंग के ऊपर N डबल बॉन्ड N लगा दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे, N डबल बॉन्ड N, और इसके साथ अगर हमने HCl के साथ जोड़ दिया तो पूरा आपका क्या पढ़ा जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, यानी यहाँ पे पूरा का पूरा जो लिखेंगे हम, यहाँ पे HCl अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और इसके साथ Cl+H जुड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा जो होगा नाम, उसका नाम हो जाएगा क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम H+Cl जोड़ेंगे और इसके साथ हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी N डबल बॉन्ड N, और इसके साथ बेंजीन को अगर हम लेटा के भी लिखेंगे फिर भी उसे हम बेंजीन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो ये इतना जो नाम है बेंजीन, N डबल बॉन्ड N, Cl और H, इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फिनॉल, फिनॉल हो गया और ये आपका HCl यहाँ से निकल जाएगा और ये जो N डबल बॉन्ड N और बेंजीन रिंग जिसके साथ जुड़ा है ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम
एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि HCl भी जुड़ा हुआ है इसी के साथ, इसलिए इसका नाम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, किसके उपस्थिति में, क्षार यानी NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। ठीक है, तो इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा आपका हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, यानी कि एक नारंगी रंग का रंजक प्राप्त होना चाहिए। तो हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का मतलब क्या है कि आपका बेंजीन रिंग पे OH तो लगा ही रहेगा, यानी बेंजीन रिंग और उसके साथ OH आपका जुड़ा ही है, बेंजीन रिंग और OH, लेकिन लास्ट में आपका जो ये N डबल बॉन्ड N है ये भी जुड़ेगा, N डबल बॉन्ड N, और एक आपका जो ये बेंजीन रिंग है ये भी इधर पीछे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रॉपर जो बनेगा वो क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बच गया बना, लेकिन अभी आपका क्या बचा हुआ लास्ट में, HCl बचा हुआ है। ये HCl जो हमने निकाला है ये सबसे लास्ट में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, युग्मन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। ठीक है, कि वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल को हम 30 डिग्री टेम्परेचर पर क्षार की उपस्थिति यानी NaOH के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो जो फिनॉल है HCl तो निकलेगा, तो लास्ट में HCl जुड़ जाएगा, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी बेंजीन से अगर N डबल बॉन्ड N जुड़ा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसका रिएक्शन अगर हम करेंगे तो हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन यानी कि फिनॉल, ये आपका OH और बेंजीन है, अब इसके साथ N डबल बॉन्ड N तो जुड़ा ही है, लास्ट में आपका HCl भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर नंबर 7 यानी कि एल्कोहल फिनॉल ईथर जो था, इस चैप्टर का 4 नेम रिएक्शन देख लिया। तो आई होप ये वीडियो और ये जो चैप्टर है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारा टेलीग्राम चैनल है जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 8 के साथ। थैंक यू सो मच।